आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बीज लगाना बता रहे हैं जो आपको बिल्कुल राइट टाइम पर फल और सब्जी दे। कई बार ऐसा होता है हम बारिश को देखते हुए कि बारिश में हमारे पौधे तैयार नहीं होंगे, या कई बार बीज लेने में हम देरी कर जाते हैं कि अभी बीज नहीं आए हैं। तो आप बार बार ट्राई करिए, आपको बीज अभी मिल जाएंगे। कुछ बीज ऐसे हैं जो मार्केट में आना शुरू हो गए हैं, ठंड के बीज, उन्हें लाइए और लगाइए। उन्हें कैसे लगाना है, उन्हें कैसे रखना है, ये सारी चीज़ हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाया है। जो लोग नए हैं, जो लोग इस साल नई गार्डनिंग करना चाहते हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे, आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि नए नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। और जिस तरीके से हमने आपको बताया है उस तरीके से आप बीजों को, उस तरीके से पौधों को रखिए। आपका हर एक सब्जी का पौधा बहुत अच्छा होगा और समय से पहले आपको सब्जी देना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से छोटे छोटे काम करिएगा। तो जो सब्जी आप चाहते हैं कि मुझे बिल्कुल समय पर मिले, जैसे गोभी है, टमाटर है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे बिल्कुल समय पर मिलना शुरू हो, इसमें से कोई भी एक चीज नहीं होगी तो आपका बिल्कुल चलेगा, जिससे कि इसे धूप भी मिले और कंटिन्यू बारिश जो है वो इसमें बिल्कुल ना मिले, जिससे कि मेरे पौधे तैयार हो जाए। और उस तरीके से मैंने कम से कम 20 गोभी के पौधे जो है वो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि ये जो महीना है बीजों को लगाने वाला ही महीना है। आप हम सभी जानते हैं, अब हम जो है जो बीज हम लगा रहे हैं, इसके पहले हमने ऐसे बीज बताए थे जो गर्मियों की सब्जियां थी और वो जो है नवंबर दिसंबर तक ख़त्म होने वाली सब्जियां थी। लेकिन अब जो हम सब्जियों के बीजों को बताएंगे वो सारे बीज जो हैं आपके वो फरवरी मार्च तक चलने वाले बीज हैं। लेकिन ये नहीं कि आज जो मैं बीज लगा रही हूँ वह फरवरी मार्च तक चलेंगे। आज जो मैं बीज लगाने जा रही हूँ ये मात्र आपको 90 दिन में बिल्कुल फसल जो है वो दे देगी। आप हम सभी जानते हैं कि हमने गर्मियों में भिंडी बहुत लगाई, भिंडी बहुत खाई, गलकी लगाई, गलकी खाई, और भी आगे आने वाले समय में भिंडी गलकी तो आपकी चलते ही रहेगी। भिंडी गलकी, बैगन, ये बैगन तो देखिए साल भर फल देते हैं, तो आपको बैगन जो है वो ठीक है। लेकिन गलकी और जो भिंडी है, जैसे ही तेज़ ठंड आएगी तो वो जो है सब्जी ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि हिंदी के महीनों से इस साल जो है ये जो महीना है वो सावन का महीना है। लेकिन अलग अलग जगह का मौसम को देखते हुए बीज भी इसी तरीके से आपको मार्केट में मिल रहे हैं। जैसे कि इस साल हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से इंग्लिश के महीनों से जुलाई है, लेकिन हिंदी के महीनों से सावन। चलिए, जुलाई के महीने में भी आषाढ़ लगता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत से बीज जो है ठंड के आ जाते हैं। लेकिन इस साल ऐसा हुआ है कि जुलाई के महीने में सावन लग गया है, और उससे क्या हुआ कि जो बीज है मार्केट में अभी भी बहुत से बीज जो ठंड के वो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आज हमको 2 बीज जो है, एक बीज तो मैं स्वयं घर में ही रखती हूँ, आपको पता है, लेकिन एक बीज जो है वो मुझे मार्केट से मिल गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक एक बीजों के बारे में ही बताते चले जाऊँगी, और जिससे कि आप एक के बाद एक उन बीजों को बिल्कुल लगाते हुए चले जाइएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको मिट्टी तैयार करना भी बता देती हूँ, लेकिन आपको 2 बीज जो है वो बताने जा रही हूँ। पहला बीज तो है आपका टमाटर का, कि टमाटर देखिए, टमाटर के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी। टमाटर के बीजों को हम शुरू में बहुत हल्के में लेते हैं, उसको वैल्यू बहुत कम देते हैं, लेकिन जब वो फलने लगते हैं उसके बाद जो है हमारी इच्छा जो है प्रबल होती है कि काश मैं भी ये टमाटर को लगाती तो शायद मेरे घर में भी अभी फलना शुरू हो जाते। जैसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस वक्त जैसे सावन है, सावन, भादो, आश्विन, 3 महीने, और कार्तिक यानी दीपावली के टाइम पर आप देखते हैं कि टमाटर के कॉस्ट जो है वो बहुत हाई रेट होते हैं, कारण कि पौधे तैयार नहीं रहते हैं। अगर टमाटर फलेंगे तो स्वाभाविक है मार्केट में आएंगे, लेकिन टमाटर ही कम फलते हैं। उसकी वजह क्या है कि बारिश के दिनों में ना टमाटर के पौधे जो है वो गल जाते हैं।
उनकी नर्सरी जो है वो बहुत पानी नहीं ले पाती है। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, जो छोटी घास है वो गल जाती है और गलने के वजह से टमाटर के जो पौधे हैं वो बड़े भी नहीं हो पाते हैं और वो गल कर ख़त्म होने के वजह से ही टमाटर जो है वो हमें बहुत महंगे मिलते हैं और हमारे घर में भी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन एक टमाटर के बड़े कंटेनर को भी तैयार करना मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल आपको बीज लगाना बताऊंगी। तो जैसे हमने आपको 2 बीज बताया है, दोनों बीजों को किस सावधानी से आपको लगाना है कि आपका एक एक बीज बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाए। जैसे हम सभी जानते हैं, जैसे ही बारिश रुकती है उसके बाद में बहुत तेज़ धूप होती है और वो तेज़ धूप में जो उमस होती है ना, वो उमस में बीज निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही एक पौधा जब इस तरीके से इतना बड़ा हो जाता है और इसको जैसे और 1-2 सेंटीमीटर का हो जाता है और लगातार जब बारिश होती है तो ये पौधा बिल्कुल गल जाता है। इसमें टमाटर का पौधा नंबर 1 पर है, बिल्कुल गलने के लिए तैयार रहता है। ऐसे तो बहुत से पौधे गलते हैं लेकिन टमाटर का पौधा गलता है। तो इसको हमें लगाना कैसे है और साथ में इसको रखना कैसे है, ये दोनों चीज़ हम आपको पहले तो लगाना बताते हैं और वीडियो के अंत में बताते हैं कि इसे रखना कैसे है आपको। तो सबसे पहले तो मैं टमाटर के लिए मिट्टी तैयार करती हूँ और वो बताती हूँ। और अगला बीज जो है वो आपका गोभी है। गोभी के बीज हमें मिले हैं इन दिनों मार्केट में, और भी ठंड की कोई सब्जियां हमें नहीं मिली है। टमाटर के बीज हमें मिले हैं बोलिए या हमारे पास है, एक ही चीज़ है। आपको इन दिनों टमाटर के बीज जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन हमारे ये घर के टमाटर थे तो मैंने इस टमाटर को, एक साबुत टमाटर को लेके उसके में से बीज निकाल के इस तरीके से बालू में रख दिया था। यहाँ आपको बीज थोड़े कम नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये टमाटर के बीज है। थोड़ा सा अगर शायद आपको दिख रहा होगा तो मैंने इसे 2 दिन पहले ही बालू में दबा के रख दिया था। बालू में इसलिए रख दिया था, तो सूखी बालू में रखा था, बिल्कुल ड्राई बालू में, जिससे कि इसका सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर ले और टमाटर के जो बीज हैं वो हल्के गीले बने रहे। तो इस तरह से ये है टमाटर के बीज, ठीक है ना। इसके पहले मैंने टमाटर के बीज इस तरीके से इसमें लगा दिए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से निकलना जो शुरू हो गया है। तो चलिए सबसे पहले मैं टमाटर के बीज लगाना बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपके पास चाहे नई मिट्टी हो चाहे पुरानी मिट्टी हो, हमारी ये पुरानी मिट्टी है और हम सभी जानते हैं कि हम ज़्यादातर मिट्टी को बिल्कुल किसी भी कंटेनर में दबा के रख देते हैं। और ये देखिए इस तरीके से ये पुरानी मिट्टी है और ऐसे मिट्टी को बिल्कुल रख लीजिए। पुरानी मिट्टी में खाद की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए हमें इसमें वापस से एक बार जो है वो खाद मिलाना है। लेकिन आपको एक साथ ये एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, जो बीजों की मिट्टी होती है, जैसे आप लोग के कई बार सवाल आते हैं कि आपने हमारे जो पौधे हैं वो मर जा रहे हैं। मरने की वजह जानते क्या है? जो हमारी ये मिट्टी होती है ना, बीजों वाली मिट्टी, इसमें क्या है कि आपके खाद ज़्यादा जब हम डाल देते हैं ना तो पौधे उतनी खाद नहीं ले पाते हैं और वो मर जाते हैं। आपको क्या करना है, जब बीज लगाने का जब टाइम होता है ना तो खाद की मात्रा बहुत कम करना है। जैसे आप देख रहे हैं ये इतनी मिट्टी है हमारी और ये पुरानी हमारी मिट्टी है, तो इसमें हल्की फुल्की खाद आपकी बिल्कुल है बनी हुई इसमें। लेकिन अब हम इसमें क्या मिला रहे हैं, ये देखिए, ये है गोबर की बिल्कुल सूखी और पुरानी खाद। ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं ना। तो ये देखिए मैंने इतनी मिट्टी में, आप देख रहे हैं ना, सिर्फ इतनी ही खाद जो है वो मिलाई है। ये होगी आपकी इतनी खाद। अगली चीज है हमारी नीम खली। इसको आप बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप इसको इस तरीके से पूरा मिलाते, एक एक खाद बनाते जाइए और एक एक मिलाते चले जाइए, बिल्कुल घरेलू तरीके से। उसका इंतजार मत करिए कि हम पहले सब मिला लेंगे तो हम मिलाएंगे, नहीं, और भी अच्छे से आपकी खाद जो है बिल्कुल मिल जाएगी। आपने देखा हमने क्या डाला इसमें, गोबर की खाद। अगली चीज है आपकी नीम खली। नीम खली भी आप देखिए इतने मिट्टी में मैं सिर्फ इतना ही मिला रही हूँ, बहुत कम। ये देखिए बस हो गया, इससे ज्यादा आपको नीम खली भी मिलाने की जरूरत नहीं है। आपकी बिल्कुल कच्ची मिट्टी है ना, पीली वाली, तो आप जितना मैंने लिया है ना उतना ही और ले लीजिएगा। लेकिन इस तरीके की पुरानी मिट्टी है ना तो आपको इससे ज़्यादा बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से ये जो है खाद जो है अपनी आपकी दोनों मिल गई है। तीसरी चीज़ है कोकोपीट। अब आपको एक चीज़ इसमें बता देना चाहूँगी, क्योंकि पिछली बार आपके बहुत से ऐसे सवाल जो हमारे पास आए। ये देखिए
आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें इतना जो है बिल्कुल कोकोपीट ले लिया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास में यहाँ पर कोकोपीट नहीं है तो आप कोकोपीट बिल्कुल मत डालिए, चलेगा। आपके पास में वर्मी कंपोस्ट है, आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए। मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट नहीं डाला है, आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। जिसके पास गोबर की खाद नहीं है वो खाली वर्मी कंपोस्ट डाले, और जिसके पास गोबर की खाद की सुविधा है, वर्मी कंपोस्ट की भी सुविधा है, तो जितनी मैंने गोबर की खाद डाली थी उतनी ही वर्मी कंपोस्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें से अगर आपके पास गोबर की खाद, वर्मी की कंपोस्ट और आपका ये कोकोपीट, अगर आपके पास इसमें से कोई भी एक चीज ना हो, दो चीज ना हो तो चलेगा। आप मिट्टी में भी थोड़ी सी गोबर की खाद डालकर बीजों को लगा सकते हैं। कोकोपीट डालने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इसमें बहुत आसानी से जड़ों का फैलाव हो जाता है, हमें प्रतिदिन पानी बीजों में नहीं डालना पड़ता है, और जो आपके पौधे जो हैं इतने अच्छे से उनमें जड़ बन जाती है कि वो जो है बहुत आसानी से लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी पुराने हैं, बीजों को लगाने का आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या करना है, सीधा मिट्टी में गोबर की खाद डालकर भी आप उसे लगा सकते हैं। अगली चीज़ है ट्राइकोडर्मा। आपको लगता है कि आपके गार्डन में बीज बहुत मुश्किल से निकलते हैं, तो आप इसमें ट्राइकोडर्मा 1 से 3 चम्मच के बीच में डाल सकते हैं। मतलब आपको ट्राइकोडर्मा का ट्राइकोडर्मा का इतना इस्तेमाल आपको इतने मिट्टी में कर देना है और उसको अच्छी तरीके से मिला देना है। हमारी मिट्टी पुरानी होने के साथ में हमें पता है कि ये फंगस वाली मिट्टी नहीं है, और इसमें जो है बीज काफ़ी अच्छे ग्रो कर जाएंगे। जब ग्रो कर जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे भी और आपको लगाते हुए भी बताएंगे कि किस तरीके से पौधे को लगाना है और उसमें किस तरीके से रूट जो है वो बन रही है। तो ये तो हो गया, आपकी मिट्टी जो है वो तैयार हो गई। अब आपको बताते हैं कि टमाटर के बीजों को किस तरीके से लगाना है। टमाटर के बीजों को लगाते समय सावधानी जो बरतनी है वो क्या है, कभी भी जो भी आप कंटेनर इस तरीके लेंगे तो यहाँ पर खपड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छा ड्रेनेज जो है वो हो जाता है। इस तरीके से ये देखिए हमने पूरा इसमें ये भर दिया है। इसके बाद में आपको क्या करना है, बालू डालना है। अब बालू हमने क्यों डाला है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने बालू डाल दिया है। अब ये देखिए ये टमाटर के जो बीज हैं हमारे इसमें ये देखिए इस तरीके से पूरे टमाटर के बीज हमने इसमें डाल दिए हैं। ऐसे तो ज़्यादा बीज हैं इसमें, तो बस इतने ही डालूंगी और इतने जो बीज है मैं इसमें बचा देती हूँ, क्योंकि ये दूसरे किसी भी छोटे डिब्बे में डाल सकते हैं। आपके पास इस तरीके का कंटेनर नहीं है तो आप इसमें 2-2 बीजों को भी बिल्कुल लगा सकते हैं। आपको ज़्यादा बीजों को लगाने की एक साथ ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरीके से 1-1, 2-2 बीज इसमें भी आप लगा सकते हैं। तो ये लग गए आपके बीज। अब इसके ऊपर में वापस आप इस तरीके से मिट्टी को पूरा डाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये आपके टमाटर के बीज लग गए। अब आपको बता रही हूँ कि मैंने बालू इसमें क्यों डाला है। बालू ये मेरी बलुई मिट्टी है, और बलुई मिट्टी है इसलिए मैंने इसमें कोई बालू नहीं मिलाया, क्योंकि इस वक्त मैं बीज लगा रही हूँ। जब मैं बड़ा पौधा लगाऊंगी, अगर ये पौधा बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, अगर बारिश कंटिन्यू है, अगर आपके यहाँ बारिश बहुत हो रही है, आप हमारे कमेंट्स पे जाकर जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ क्या तेज बारिश हो रही है, तो टमाटर के पौधे को कैसे लगाना है, जिससे कि हम आपको बता सके कि टमाटर के पौधे को आपको बड़ा होने के बाद कैसे लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से लग गया। अब क्या होगा, जब इसमें बारिश आएगी बहुत तेज, क्योंकि अभी तो बारिश का सीजन है, पूरा सावन का महीना बरसेगा, फिर भाद्रों का महीना भी बरसेगा थोड़ा बहुत। तो जब बारिश आएगी तो क्या होगा कि ये जो पानी जो है वो नीचे चला जाएगा और टमाटर का जो पौधा है वो बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके से आपके टमाटर के पौधे जो वो है लग गए। अगली चीज़ है गोभी के बीजों को लगाना। गोभी के बीजों को आप 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन इस वक्त जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक पूरा छोटे छोटे बीज में ज़्यादा नहीं लगा पाऊंगी, 1-1, 2-2। मैंने कुछ बीजों को उस तरीके से लगाया है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन अब ये देखिए इस तरीके से मैं सबसे पहले कंटेनर में बालू को बिछा दूंगी, ताकि इस कंटेनर में नीचे जो है वो बिल्कुल ड्रेनेज इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से बना रहे।
और ये देखिए इस तरीके से इसमें मैं पूरी मिट्टी जो है वो डाल दे रही हूँ। केचुआ बहुत देर से परेशान है इधर उधर, तो देखिए इसको भी डाल दिया इसी में मैंने। और ये देखिए इस तरीके से आपने देखा कि हमने कितनी कम खाद की मात्रा इसमें डाली है ना। खाद बिल्कुल भी ज़्यादा आपको नहीं डालना है। ये देखिए इस तरीके से। अब आपके पास में दो सुविधा है। एक सुविधा तो आपके पास में है, ये देखिए ये गोभी के बीज हैं, और एक तो है मैंने गीला नहीं किया है, बारिश का सीजन है, बहुत आसानी से निकल जाते हैं बीज। आपको गीला करके लगाना है तो गीला करके भी लगा सकते हैं, एक दिन उसका अंकुरण कर लीजिए। एक बीज मैंने इसमें डाला है। अगर आपके पास बीज अच्छे होंगे तो एक बीज ही काफी है, थोड़ा हल्का सा दबा दीजिए। दबा दिया इसलिए हल्का सा, जिससे कि पौधे की जड़ जो है बहुत अच्छे से उसमें घुस जाए और अच्छे से निकले। अगली चीज़ है आपका ये कंटेनर, क्योंकि इसमें जो है मैंने अच्छी तरह से कोकोपीट डाल दिया है, तो ये मुझे निकालने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। और इस तरीके से आप दूर दूर इसमें बीजों को बिल्कुल इस तरीके से डाल दीजिए। ये देखिए मैं पूरे डाल देती हूँ, क्योंकि जितने भी पौधे निकलेंगे काफ़ी है, इससे बड़ा गार्डन नहीं है हमारा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से मैंने डाल दिया है। इसमें से मुझे 15 पौधे भी अगर निकल गए तो वो काफ़ी हो जाएंगे। अब आपको इसके ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालनी है। कई बार हम क्या करते हैं, बीज छोटे होते हैं और उनमें मिट्टी की मात्रा बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, बीज जो है ना निकलने में थोड़ा टाइम भी ले लेते हैं, और साथ में आपके पौधे जो हैं वो दब से चले जाते थे। हाथों की सहायता से अब इसमें हल्की हल्की मिट्टी डाल दीजिए। देखिए इस तरीके से हमने डाल दिया, बस काफ़ी है इतनी मिट्टी। ये देखिए इस तरीके से हमने मिट्टी को डाल दिया। अब ये दोनों बीज निकल गए हैं, लग गए हैं। अब इसको रखना कैसे है, चलिए वो भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि इस पौधों को बहुत ज़्यादा मच्छर, जैसे ही पौधा आपका निकलेगा शाम को मच्छर जो है इनके कौले पत्तों को खा लेते हैं। सब जगह ऐसा होता है या नहीं होता, हमारे गार्डन में ज़्यादातर मच्छरों का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, और वो कौले पत्तों को खाने का काम बहुत तेज़ी से करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त मैंने इसमें कुछ गोभी के पौधे लगाए हैं। ये पौधे मैंने 5 दिन पहले लगाए थे, और ये देखिए ये पौधा इस तरीके से निकल रहा है, आप देख सकते हैं। कुछ पौधे इसमें से निकले हैं, कुछ पौधे ये देखिए इस तरीके से ये पौधे निकल रहे हैं। लेकिन गोभी का पौधा जहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, तो एक्चुअली गोभी के पौधे जो शुरू में गोभी आती है मार्केट में, ज़्यादातर वो पॉली हाउस में लगती हैं। लेकिन हम अपने घर में इतना बड़ा पॉली हाउस तो बना नहीं सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जब इस तरीके से बीजों को रख देना है। और आप जो ये देख रहे हैं ये बांस मैंने जो लगा रखा है, जब बहुत कंटिन्यू हमारे यहाँ बारिश अभी बरस रही थी, तो मैंने क्या किया था, कुछ बीजों को इस तरह रखकर और ऊपर से एक पॉलीथीन डाल दिया था। जब कंटिन्यू बारिश हो रही थी तो उस समय क्या हो रहा था कि टमाटर के पौधे गल जा रहे थे, कुछ गोभी के पौधे गल जा रहे थे, बैगन के पौधे भी हमारे गल गए बहुत। तब हमने उसे यहाँ पर एक पॉलीथीन डालकर और पौधों को बचाया था। और उसके बाद जैसे हमने आपको एक वीडियो में शेयर किया था कि राजमा बीन्स भी बहुत तेज़ बारिश में गल जाती है, बहुत से पौधे हमारे गल गए। लेकिन ये देखिए जब मैंने एक पॉलीथीन बैग डाला उसके ऊपर से ये देखिए सारे पौधे जो हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं। कुछ पौधे मैंने गोभी के शिफ्ट कर दिए हैं जो 15 दिन पहले मैंने लगाए थे, और बारिश के वजह से उसका वीडियो शेयर नहीं करने की वजह यह है कि बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो वो पौधा अच्छा होता या नहीं होता इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। तो उसको देखते हुए आपको बताना चाहूँगी कि इस तरह से पौधों को रखकर और उसके ऊपर में आप प्लास्टिक लगा दीजिएगा, जिससे कि तेज बारिश टमाटर और गोभी को बिल्कुल भी ना मिले, नहीं तो वो पौधे जो आपके घास जो है वो गल जाएगी। तो इस तरीके से आपके पौधों को रखना है। इसमें बिल्कुल हल्के से पानी बिल्कुल छिड़क देना है। पहले दिन आपको बिल्कुल पानी इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से छिड़क देना है। देखिए इस तरीके से ध्यान रहे कि तेजी से पानी आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये देखिए इस तरीके। अब आज इसमें आपने अच्छे से पानी डाल दिया है। अब इसे आज जो है वो चिड़िया इसे नहीं चुग पाएगी या कोई भी कीट नहीं खा पाएंगे। इसे बिल्कुल धूप में आज रहने दीजिए। जब ये धूप में आज ये रहेगा, उसके बाद ये उमस से जो बीज है, जैसे हमने बीज देखिए भिगो के नहीं लगाए, डायरेक्ट लगाए,
इतने पानी में ये बीज जो है वो बहुत अच्छे से भीग जाएंगे। उसके बाद में आपको वापस शाम को एक बार अच्छे से पानी इसे डालकर और इसे रख देना है। उसके बाद इसे आपको 2 दिन से 3 दिन बिल्कुल अभी पानी इसमें नहीं डालना है, क्योंकि कोकोपीट हमने जब डाल दिया है तो उसमें पानी खींचने की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो पानी को बिल्कुल एब्जॉर्ब करके रखता है। और जब अंकुरण आ जाए उसके बाद धीरे धीरे जो है अंकुरण भी आ जाएगा। तो आप देखिएगा, अगर मिट्टी में नमी रहेगी तो आप पानी नहीं डालिएगा, और अगर मिट्टी बिल्कुल सूख रही है तो आप बिल्कुल धीरे पानी डालिएगा, जिससे कि आपका पौधा जो है वो बिल्कुल भी ना सूखने पाए। और उसके बाद जैसे इसमें 2 पत्तियां आ जाए उसी वक्त इसे एक नेट की सहायता से ढक के बिल्कुल टमाटर को और गोभी को नेट की सहायता से ढक के रखिएगा। वो भी हम आपको दिखाते हैं कि जब पौधे निकल जाए उसके बाद आपको क्या करना। तो जब आपके पौधे 2 से 4 पत्ती के हो जाए, अगर आपको ये डर बना रहता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर मच्छर है या चिड़िया है वो चुग लेती है, 2 पत्तों को चिड़िया बिल्कुल चुग लेती है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। तब आप एक नेट की सहायता से इस तरीके से उसे ढक दीजिएगा, लेकिन जब तक बीज बाहर नहीं आते हैं उसे बिल्कुल धूप में रहने दीजिएगा। और बहुत तेज बारिश आ रही है तो उसको उठा के एक पॉलीथीन लगा के या जैसे भी आपकी सुविधा होगी उस तरीके से उसको आप रख दीजिएगा। मैंने अपनी सुविधा के अनुसार आपको बताया है। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।